हेलो बच्चों, अब हम रुचिरा भाग 1 के अष्टमा पाठा सूक्तिस् तबकः सूक्तिः तबकः इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो तबकः माने होता है गुच्छा और सूक्ति माने अच्छे वचन। तो अच्छे वचनों का गुच्छा, जो अच्छी बातें हमारे ऋषियों और मुनियों ने कही हैं और आज भी हमारे जीवन में वो वैसे ही सार्थक होती हैं, उन्हीं के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो इन 5 श्लोकों को हम देखते हैं। ये पाँचों श्लोक जो हैं उसमें अच्छी बातें बताई गई हैं, नीति की बातें बताई गई हैं, जो हमारे जीवन में आज भी ऐसे ही सार्थक हैं यदि हम इन्हें अपने जीवन में धारण करते हैं। पहला श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अभी पहली वाली लाइन आप लोग ने पीछे पाठ में जब हम पिपासिता काका पढ़ा रहे थे तो उसमें ये लाइन आई थी। और उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, कार्य पूरे होते हैं या सिद्ध होते हैं। ना मनोरथैः, मन में इच्छा करने मात्र से नहीं। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में हिरन प्रवेश नहीं करता। यानी शेर जो है वो इतना बड़ा जंगल का राजा है, यदि वो भी सो रहा हो तो उसके मुख में हिरन प्रवेश नहीं करते। अर्थात शेर को भी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसे हिरन का शिकार करना पड़ता है। तो परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन में इच्छा करने मात्र से नहीं। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में हिरन प्रवेश नहीं करते। दूसरा श्लोक देखिए, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। जो पाठ पुस्तक में पढ़ा गया है, पुस्तके माने पुस्तक में, पठिता माने पढ़ा गया है, पाठ माने पाठ। जो पाठ पुस्तक में पढ़ा गया है, जीवने न एव साधिता, और उसे जीवन में नहीं उपयोग किया गया है, उसे जीवन में नहीं धारण किया गया है। किम भवेत तेन पाठेन, उस पाठ से क्या होगा है, या उस पाठ का क्या होना चाहिए। जीवने यो न सार्थका, जो जीवन में सार्थक नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो पाठ हम पुस्तक में पढ़ते हैं, जैसे पुस्तक में पढ़ते हैं कि सत्य बोलना चाहिए और अपने जीवन में हम जो है सत्य धारण नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वही बात कही गई है कि ऐसे पाठ पढ़ने से क्या फ़ायदा। पुस्तक में जो पाठ पढ़ा गया है और उसे जीवन में नहीं धारण किया गया, जीवन में नहीं उपयोग किया गया, किम भवेत तेन पाठेन, उस पाठ से क्या होगा, उस पाठ से क्या लाभ है। जीवने यो न सार्थका, जो हमारे जीवन में सार्थक नहीं है। यानी पुस्तक में जो बात हम पढ़ते हैं, जिन वचनों को हम पढ़ते हैं, उन्हें अपने जीवन में भी धारण करना चाहिए, तभी हमारा पढ़ना सार्थक है। तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन मतलब बोलने से, प्रिय वचन बोलने से
सभी मनुष्य, मानवा माने मनुष्य, तुष्यन्ति माने संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इस कारण से प्रिय ही बोलना चाहिए। प्रिय ही वक्तव्यम, इसलिए या इस कारण से प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता या कंजूसी, बोलने में क्या दरिद्रता या बोलने में कैसी कंजूसी। तो यानी कि अगर हम दूसरों को प्रिय वचन बोलते हैं, मीठे वचन बोलते हैं, तो सभी मनुष्य खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है प्रिय वचन ही बोलने चाहिए दूसरों को, जिससे कि दुख न हो। तो ऐसे वचन बोलने में कैसी कृपणता, कैसी कंजूसी। अब देखिए चौथा श्लोक है, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैन्तेयो अपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, जाता हुआ, चलता हुआ। पिपीलिको माने नर चींटी, यानी चलती हुई नर चींटी जो है वो क्या होती है, योजना नाम। शतान्यपि मतलब सैकड़ों, सैकड़ों योजन दूर चली जाती है। एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में 3 किलोमीटर, यानी एक योजन जब चींटी जाती है तो यानी 12 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। तो चलता हुआ नर चींटी या चलती हुई नर चींटी जो है वो सैकड़ों योजन दूर चली जाती है। अगच्छन् वैन्त्यो अपि पदम एकम न गच्छति, न चलता हुआ, न जाता हुआ। वैन्त्यो माने गरुड़ पक्षी, वैन्त्य माने होता है गरुड़ पक्षी जो है वो एक पग भी नहीं आगे बढ़ पाता है। यानी यदि वैन्त्य गरुड़ पक्षी जो है वो एक जगह रुक जाए, बैठ जाए और न चले तो वो एक पग भी आगे नहीं जा पाता है। और चलता हुआ जो नर चीता है वो सैकड़ों योजन दूर चला जाता है। यानी जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है जीवन में, और जो परिश्रम नहीं करता है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए 5वां श्लोक, काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक काक्यो बसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। रंग के आधार पर देखें तो कौवे और कोयल में कोई भी भेद नहीं है ना। कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। रंग के आधार पर कौवे और कोयल में कोई भी भेद नहीं है, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। किंतु वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय के प्राप्त होने पर यानी बसंत ऋतु के आने पर काका काका पिका पिका, कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। यानी कौवे और कोयल में जो है भेद पता चल जाता है कोयल के मधुर स्वर के द्वारा, क्योंकि जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल मधुर स्वर में कूकने लगती है। तो इस तरह उसके कूकने से जो है हम लोग जान जाते हैं कि ये कोयल है, और कौवे के कर्कश शब्द के द्वारा हम कौवे को पहचान लेते हैं। तो बसंत समय आने पर यानी बसंत ऋतु के आने पर कौवे और कोयल का भेद पता चल जाता है। तो बच्चों, ये हमने आप लोगों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताया, और इसे आप अपनी पुस्तक में लिख लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ बता रही हूँ, जिसे आप देख लीजिए। बच्चों, अब हम अष्टमा पाठः सूक्तिस्तबकः पाठ के कुछ
कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पहला शब्द है उद्यमेन। उद्यमेन माने परिश्रम से। मनोरथई मन की इच्छा से। सिंह। सिंह माने शेर। मृगाः माने हिरण। दरिद्रता। दरिद्रता का अर्थ होता है दीनता या कृपणता। प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से। तुष्यन्ति संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं। तुष्यन्ति संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं। मानवः मनुष्य। तस्मात् इसलिए। वक्तव्यम माने बोलना चाहिए। वचने बोलने में। साधितः उपयोग किया। साधितः का अर्थ होता है उपयोग किया। भवेत होगा या होना चाहिए। सार्थकः माने अर्थपूर्ण या सार्थक। सार्थक का अर्थ होता है सार्थक या अर्थपूर्ण। बच्चों, आप लोग को इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। कुछ और भी शब्द हैं जिन्हें मैं आप लोग को अगली वीडियो में बताऊंगी। पाठ से संबंधित यदि कोई समस्या है तो आप मुझसे पुनः पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।